दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद है और आजाद ही रहेंगे। ये शब्द महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के हैं, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने कहे वचनों को निभाया। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम है जिसने भारत को आजादी दिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने निर्भीक व साहसी व्यक्तित्व की वजह से आजाद का देश के इतिहास में अलग स्थान है। झांसी और ओरछा के बीच स्थित एक स्थान जिसका नाम सातार है। काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद लगभग 1.5 वर्षों तक अज्ञातवास में एक साधु के वेश में इसी स्थान पर रहे। यही वो पुण्य भूमि है जहां आजाद अज्ञातवास में रहते हुए भी मां भारती को स्वतंत्र कराने के लिए योजनाएं बनाते रहे और अपने अन्य साथियों के साथ गुप्त बैठकें करते रहे। सातार ओरछा से कुछ ही किलोमीटर पहले पड़ता है। झांसी से ओरछा जाते समय इस स्थल को शहीद स्मारक के रूप में इंगित किया गया है। ये वो कुटिया है जहां चंद्रशेखर आजाद सोते थे और ये वो गुप्त गुफा है जहां पर चंद्रशेखर आजाद हथियारों को छुपाकर रखते थे। इन्होंने यहाँ पर एक कुएं यानी कि छोटा कुआं भी खोदा जो आज भी आजाद की पुण्य स्मृति को जीवित रखे हुए है। यहाँ हनुमान जी का ये एक छोटा सा मंदिर है जहाँ आजाद पूजा पाठ किया करते थे। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ के कण कण में चंद्रशेखर आजाद की देश के प्रति राष्ट्रभक्ति और त्याग की महक आती है। आज आपको आजादी के संघर्ष के एक मुख्य नायक चंद्रशेखर आजाद के जीवन की गाथा सुनाऊंगा मैं ऋषिराज। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को पंडित सीताराम तिवारी और श्रीमती जगरानी देवी के यहाँ मध्य प्रदेश के भाभरा नामक स्थान पर हुआ। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख माने जाने वाले आजाद का बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो आजाद की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी, लेकिन इस जघन्य कांड ने बालक चंद्रशेखर के मन पर गहरा असर किया और तभी इन्होंने देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलवाने का प्रण ले लिया। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद जब 15 वर्षीय चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट साहब ने इनका नाम पूछा तो इन्होंने बताया मेरा नाम आजाद है। जब पिता का नाम पूछा तो इन्होंने बताया स्वतंत्र और अपने पते के रूप में इन्होंने जेल बताया। ये सब सुनकर मजिस्ट्रेट तिलमिला गए और इन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी। हर कोड़े के बाद इस वीर बालक के मुख से केवल भारत माता की जय ही निकलता। इस घटना के बाद चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद बन गए। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन के प्रमुख क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त के संपर्क में आ गए। फिर इनकी मुलाकात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से हुई और फिर क्या था, देश को स्वतंत्र कराने के लिए भड़की चिंगारी आग का रूप लेने लगी। HRA को चलाने और हथियारों का बंदोबस्त करने के लिए पैसे की नितांत आवश्यकता थी। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनी, जिसे हम काकोरी कांड के रूप में जानते हैं। सभी प्रमुख क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अज्ञातवास में चले गए। वर्ष 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने की प्लानिंग में भगत सिंह के साथ चंद्रशेखर आजाद ने निर्णायक भूमिका निभाई। भगत सिंह का आजाद के साथ बहुत प्रेम था। सैंडर्स की हत्या कर लाला जी की हत्या का बदला तो ले लिया, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। अपने इन्हीं तीनों क्रांतिकारी भाइयों को जेल से निकलवाने के लिए चंद्रशेखर आजाद मीटिंग करने इलाहाबाद गए। सूचना मिलने पर ब्रिटिश पुलिस ने इनको अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया, जिसका जवाब साहसी चंद्रशेखर ने बहुत वीरता से दिया। लेकिन जब इनकी पिस्तौल में एक गोली बची तो इन्होंने उसे खुद पर चला लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
लेकिन अपने आजाद जीने के फलसफे को कायम रखा। अब इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क है। 24 वर्ष की अल्पायु में चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर लाखों लोगों में क्रांति की ज्वाला भर गए, जिससे स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को बहुत बल मिला। ऐसी पावन धरती और ऐसे वीर सपूत को मेरा शत शत नमन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।